गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। चलिए आगे बढ़, अब हम लोग पढ़ाई शुरुआत करते हैं। तो हम लोग जो खाना भोजन लेते हैं, जो फूड लेते हैं, उनका जो टेस्ट होता है वो किसके बेस पे होता है। तो उनका जो टेस्ट होता है वो एसिड एंड बेसिस के बेस पे उनका टेस्ट डिफाइन होता है। एसिड एंड बेस के प्रेजेंस में जैसे आप कुछ खाएं वो खट्टा लगता है, इसका मतलब कि उसमें एसिड है। कुछ खाएं कड़वा लगता है, इसका मतलब वो बेस है, वो बेस के कैटेगरी का है। तो आइए हम लोग बात करते हैं एसिड किसे कहते हैं आप लोगों के कोर्स के हिसाब से। तो एसिड इज़ डिफाइंड एज द वन विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख सकते हैं, HCl इसका फार्मूला होता है। HCl जल में टूटता है एज पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, यानी कि HCl वाटर में सॉल्यूबल होकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन आयन देता है, इसलिए ये एसिड हो गया है। तो एसिड की जनरली उसे कहते हैं जो वाटर में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे, उसे एसिड कहते हैं। और जो वाटर में घुलकर OH आयन दे उसे बेस कहते हैं। तो H आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगा उतना ही वो एसिड उतना ही ज़्यादा एसिड होगा या उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। अब एसिड का क्या है, एसिड का रोल, ये हमें खट्टा स्वाद देते हैं। और एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इस्तेमाल किया जाता है एसिड के प्रेजेंट के टेस्ट को, कि एसिड है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई खट्टा आपके पास घोल हो, सॉल्यूशन हो, अगर उसे आप ब्लू लिटमस पेपर पे गिराएंगे तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि जो गिलास में सॉल्यूशन है, घोल है, वो एसिडिक है। अगर इसमें H आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये मोर एसिडिक होगा, मतलब और अधिक ज़्यादा एसिडिक होगा, बहुत खट्टा होगा। अब आइए, अब इसके हम बात करते हैं। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो गैसें निकलती हैं। जैसे जब रिएक्शन मेटल का रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, यानी रिएक्शन जब एसिड मेटल से रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। एसिड प्लस मेटल साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। देख सकते हैं मैग्नीशियम मेटल है और H2SO4 ये एसिड है। तो हाइड्रोजन बाहर निकला H2 प्लस और ये साल्ट बन गया मैग्नीशियम का साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। इसी तरह से ये भी हो सकता है। इसी तरह से MgH2SO Zn प्लस H2SO4 है, ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन निकल सकता है। अब रिएक्शन ऑफ एसिड जो है वो कार्बोनेट से रिएक्ट करके H2O देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो देख सकते हैं ये कार्बोनेट, ये मेटल का कार्बोनेट के एसिड जो है मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट करके साल्ट देती है और वाटर देगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस देगी। देख सकते हैं ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl। तो ये Na इसमें का NaCl से रिएक्ट किया, NaCl बना, और इसमें का H जो है 2, इसमें का एक ऑक्सीजन H2O मिल के बना लिए हैं और बच गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे CO2 हो गया।
अब देखते हैं अगली रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बाइकार्बोनेट, मतलब एसिड की रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ। तो देख सकते हैं इसमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये HCl जो है कि बहुत एसिड है, इससे रिएक्ट करता है। तो इसमें भी सेम चीज़ होता है, NaCl बनता है और H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब देखते हैं हम अगली। अब सिमिलरिटी बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में क्या सिमिलरिटी है, मतलब एसिड और बेस में क्या सिमिलरिटी है। एसिड और बेस दोनों ही वाटर से रिएक्ट करते हैं, दे प्रोड्यूस आयन इन वाटर। लेकिन एसिड एंड बेस वाटर के साथ रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन जो एसिड होते हैं वो वाटर में घुलने के बाद, वाटर से रिएक्ट करने के बाद वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, लेकिन जो बेस हैं वो रिएक्ट होने के बाद OH आयन देते हैं। कुछ लोग पूछेंगे सर वाटर जो है वो H आयन और OH आयन दोनों देता है, तो क्या वह एसिड है या बेस है। तो चूंकि वाटर में एसिड और बेस दोनों के कैरेक्टर हैं, इसलिए वो न्यूट्रल है, मतलब उस पर कुछ नहीं है। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट। बोथ एसिड एंड बेसिस एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट सो आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एसिड और बेस दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करते हैं, इसलिए यह एक अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। दोनों जो हैं वो लिटमस पेपर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, एसिड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, मतलब एसिड को कैसे बांटा गया है। एसिड जो है, एसिड को क्लासिफाइड किया गया है ऑर्गेनिक एसिड में और मिनरल एसिड में। जो एसिड प्लांट्स एंड एनिमल से हमें मिलती हैं उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड जो एक फल से मिलती है, फ्रूट से मिलता है। अब मिनरल एसिड जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। जो मिनरल एसिड होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, इसीलिए इसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा विधियाँ हैं। एसिड आर आल्सो क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। एसिड आर मोस्टली classified as strong acid or weak acid. Strong acid is an acid that completely dissociates into ion in aqueous solution. For example, sulfuric acid. जैसे कि जो एसिड डिसोसिएट एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट्स होकर H आयन देता है, अगर H आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो वो स्ट्रांग एसिड होगा। अगर H आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, लेस होगी, तो वह वीक एसिड होगा। खैर आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। बेस किसे कहते हैं। बेसिस आर द वन विच प्रोड्यूस, मतलब जो बेस होता है वो इक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, मतलब हाइड्रोक्सी आयन देता है, OH आयन देता है। जैसे NaOH, जल में ये Na आयन प्लस ये OH आयन देता है, तो इसीलिए NaOH जो है वो बेस है। जो बेस हैं ये टेस्ट में बिटर होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं, और ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को ब्लू कलर में बदल देते हैं। और इसे हम प्रोड्यूस करते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है कार्बोनेट से, जैसे CO2 प्लस जब बेस मेटल से रिएक्ट करते हैं तो
इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलते हैं ठीक उसी एसिड की तरह। तो देख सकते हैं Na2 NaOH Zn से रिएक्ट किया है तो Z गाइस जो बेस होते हैं उसे एक साइंटिस्ट थे ब्रांस्टेड लॉरी, वो बेस एक साइंटिस्ट थे आर्हेनियस, उनके अकॉर्डिंग बेसिस एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उत्पन्न करते हैं। और ब्रांस्टेड लॉरी जो साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग बेसिस वह सब्सटेंस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन से हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, जैसे क्लोरीन है जैसे क्लोरीन है प्लस हाइड्रोनियम आयन HCl प्लस H2O। तो जो ब्रांस्टेड लॉरी साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग बेस वे पदार्थ हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन से हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं ये हाइड्रोनियम आयन से, ये बेस है, ये हाइड्रोनियम आयन से एक हाइड्रोजन लिया है तो इस रिएक्शन में HCl बनी है, इसमें HCl ये बना है और H2O बना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार इसी तरह एसिड के लिए भी ब्रांस्टेड आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि एसिड एक्वस सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन के रूप में ओनली हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे HCl है, इसे एक्वस सॉल्यूशन में घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन मिलेगा हमें। ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार भी एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। खैर ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, बेसिस भी हो गया। बेस जो है रिएक्शन विथ मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, रिएक्शन विथ एसिड, मतलब कि बेस एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। जैसे देख सकते हैं ये स्ट्रांग बेस KOH है जो स्ट्रांग एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और प्लस H2O बनाता है। और देख सकते हैं ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह भी एक तरह का बेस है जो एसिड से रिएक्ट किया है, साल्ट बनाया है और H2 वाटर बनाया है। अब रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन बेस की रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड से। तो आप लोगों को बता दूं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड यह बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन है यह नॉन मेटल है और इसका ऑक्साइड है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो ये रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे और H2O बनाएंगे। ये सोडियम का साल्ट हो गया कार्बोनेट, ये गलत हो गया है स्लाइड में, इसे मत ध्यान दीजिएगा। ये NaOH कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट और H2O बनाया है। अब चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, बेस का क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। तो
बेस एसिड की तरह बेस भी क्लासिफाई किए गए हैं, स्ट्रांग और वीक में। स्ट्रांग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रांग बेस उसे कहते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर, मतलब घुलकर OH आयन दे, उसे स्ट्रांग बेस कहते हैं। और कम्प्लीटली ये स्ट्रांग जो बेस होता है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और वीक बेस कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, दोनों OH आयन देंगे, लेकिन स्ट्रांग बेस जो होता है वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, वीक बेस होता है वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वीक एसिड है, और NaOH है स्ट्रांग एसिड, NH4OH है जो वो वीक एसिड बेस है। अब बात करते हैं, बेसिस आर आल्सो क्लासिफाइड एज डाइल्यूट बेस। बेस जो है ऐसे भी क्लासिफाइड किए गए, डाइल्यूट बेस एंड कंसनट्रेटेड बेस, मतलब जो जिनमें एक्वस सॉल्यूशन जो बेस एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन की जो कंसंट्रेशन है वो लोअर होगा तो वो डाइल्यूट बेस कहलाएंगे, लोअर होगा तो वो डाइल्यूट बेस कहलाएंगे। यदि अगर OH आयन की कंसंट्रेशन जो है वो हाइयर होगा तो वो कंसंट्रेटेड बेस कहलाएंगे। समझ में आया? देखिए, bases are also classified as dilute base and concentrated base. The solution which has low concentration of base in aqueous solution is defined as dilute base, whereas the one which has high concentration of the base in aqueous solution is known as concentrated base. मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन, मतलब जो एसिडिक सॉल्यूशन है और बेस सॉल्यूशन है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस कैन बी रिप्रेजेंटेड। वीक बेस, मान लीजिए HA इज वीक एसिड है, देन डिसोसिएट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड एज HA इज वीक एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग अ pH स्केल, मतलब एसिड और बेस के लिए, एसिड और बेस को इस प्रकार pH स्केल से हम डिटरमाइन करके, pH स्केल से हम डिटरमाइन करके नापते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। तो देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग अ pH स्केल। इट इज़ ए स्केल टू मेजर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। द P स्टैंड फॉर पोटेंस, इट इज़ अ जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर, मतलब P का मतलब पावर है। pH इज, if pH is equal to 7 means the solution is neutral. If pH is greater than 7 means alkaline solution, मतलब बेसिक सॉल्यूशन। अगर pH मान 7 से ज़्यादा होगा तो वो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होगा, मतलब बेस होगा। अगर pH मान 7 से कम होगा तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ pH, मतलब हमारे डेली लाइफ में pH का इम्पॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ह्यूमन बॉडी लगभग 7.4 pH मान के पर काम करता है। स्टमक हैज़ अ pH ऑफ अबाउट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन हमारे स्टमक का जो pH मान होता है वो 2 होता है। क्योंकि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस के कारण, जो कि नीड होता है पेप्सिन और प्रोटीन डाइजेशन को एक्टिवेट करने के लिए। जब हम लोग फूड लेते हैं,
when we eat food containing sugar, then the bacteria present in our mouth break down the sugar to form acid. मतलब कि जो हम लोग भोजन लेते हैं उसमें शुगर होता है, तो जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो शुगर को ब्रेक डाउन तोड़ते हैं, फॉर्म एसिड के रूप में तोड़ देते हैं. दिस एसिड लोअर्स द पीएच इन द माउथ. इन एसिड जो एसिड होते हैं यह लोअर पीएच वाले होते हैं हमारे माउथ में. जब माउथ का पीएच 5.5 से कम होने लगता है तो तब जो दांत होते हैं वो हमारे टूटना स्टार्ट होते हैं या खदड़ना स्टार्ट हो जाते हैं. अब बात, मैनी एनिमल्स एंड प्लांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड एंड बेस इनटू देयर स्किन. जैसे कि हनी बी आप लोग देखे होंगे, इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन. जब वो कोई उसे पकड़ने जाता है या छेड़छाड़ करता है तो वो अपना जो इंजेक्ट कर देती है अपने मुंह को, तो क्योंकि उसमें एसिड होता है, एसिडिक नेचर उसमें होने की वजह से हम लोग उसे बच जाते हैं. अगर जब वो मधुमक्खी काट लेती है, हनी काट लेती है हमें, वहाँ पर अगर हम बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लगाएंगे तो वो सही हो जाएगा. अब साल्ट किसे कहते हैं? जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तब साल्ट बनता है. जब स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस कंबाइन मतलब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल साल्ट बनता है. जैसे देख सकते हैं NaOH जो है वो स्ट्रांग बेस है और HCl है स्ट्रांग एसिड है, तो ये दोनों रिएक्ट करके साल्ट बनाए हैं. ये साल्ट जो है न्यूट्रल साल्ट है. और एसिडिक साल्ट जो होता है स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस कंबाइन टू फॉर्म एसिडिक साल्ट. जैसा देख सकते हैं इसमें एसिडिक साल्ट में एसिड तो है जो एसिडिक है, मोर एसिडिक है, लेकिन जो ये बेस है ये वीक बेस है, इसीलिए ये जो साल्ट बना है ये एसिडिक साल्ट है. अब बेसिक साल्ट, जैसे पहले वाला एसिडिक साल्ट की तरह इसमें जो एसिड होगा वो वीक होगा और बेस होगा स्ट्रांग होगा. जब दोनों कंबाइन करेंगे तो जो साल्ट बनेगा वो बेसिक साल्ट होगा. जैसे कि CH3COH जो है ये वीक एसिड है, बहुत कमज़ोर एसिड है, और NaOH है वे स्ट्रांग बेस है. ये दोनों रिएक्ट करके सोडियम एसीटेट बनाए, ये बेसिक साल्ट है. अब इंडिकेटर की बात कर लेते हैं. इंडिकेटर ये एक तरह के सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक नेचर किसी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को इंडिकेट करते रहते हैं, कलर चेंज करके बताते रहते हैं. फॉर एग्जांपल लिटमस सॉल्यूशन मेथिल ऑरेंज फिनाल्फथेलिन मेथिल रेड. एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर रेड इन कलर. मतलब एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं. जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं. और फिनाल्फथेलिन जो है वो कलरलेस होता है. इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वो पिंक में, वो कलर एसिड जब प्रेजेंस ऑफ एसिड होगा तो कलरलेस हो जाएगा, जब बेस के प्रेजेंस में वो पिंक कलर का हो जाता है. अब हम लोग कुछ साल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड साल्ट बन जाता है. और इसे दूसरा मेथड ये भी है कि इसे हम लोग सी वाटर में इवेपोरेशन के द्वारा भी बना सकते हैं. अब सोडियम क्लोराइड की यूजेस क्या है? जो आप लोगों के घर में होता है, नमक साल्ट होता है, वही सोडियम क्लोराइड है. तो रॉ मटेरियल के रूप में भी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है. जैसे
बहुत पैमाने संख्या में केमिकल इंडस्ट्री में कास्टिक सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। मीट एंड फिश को प्रिजर्वेटिव करने के लिए, टू मेल्ट आइस एंड क्लियर रोड इन विंटर इन कोल्ड कंट्रीज, मतलब बर्फ़ को गलने के लिए। अब कास्टिक सोडा मतलब जो कास्टिक सोडा इन्यूएज प्रिपरेशन, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंसेंट, मतलब एक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेंगे, NaCl रहेगा, उस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ NaCl और इसमें जो रिएक्ट होता है ब्राइन कहते हैं NaCl और H2O2 NaOH प्लस Cl2 प्लस HO2 रिएक्ट करके एनोड पे जो है वो क्लोरीन प्रोड्यूस होता है और कैथोड पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। इट इज़ कॉल्ड क्लोरो एल्कली प्रोसेस बिकॉज प्रोडक्ट फॉर्म आर क्लोरीन एंड NaOH। ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस क्या हैं? यूज्ड इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, डिग्रेसिंग मेटल, रिफाइनिंग ऑयल, मेकिंग डाइज एंड ब्लीच। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों के घर में ये भी एक सोडा होता है। इसकी प्रिपरेशन के लिए सोडियम क्लोराइड और अमोनिया और हाइड्रोजन और सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के जब रिएक्शन कराते हैं तब जो फॉर्म होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा फॉर्म होता है और साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? एक्शन ऑफ इट, इसे एंटासिड के रूप में हम लोग एंटासिड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। एसिडिटी, अपने स्टमक के एसिडिटी को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिलाने पर NaCO3 प्लस HIN Na प्लस CO2 प्लस टार्टरिक एसिड न्यूट्रलाइज इट ऑल प्लेजेंट टेस्ट, यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडियम कार्बोनेट प्रिपरेशन, सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनता है। अब सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O से रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 H2O बनता है। सोडियम कार्बोनेट का यूजेस क्या है? तो यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब कठोर जल की मिटाने के। अब ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2, इसके प्रिपरेशन के लिए हम सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, उसमें क्लोरीन रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और इसका यूज़ जो है कॉटन एंड लाइनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। फॉर ब्लीचिंग मतलब सफाई के लिए होता है, पेपर फैक्ट्री में। फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ इन लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने की पानी को शुद्ध बनाने के लिए भी होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके प्रिपरेशन के लिए कैल्शियम सल्फेट प्लस 3/2H2O। ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए साथ में। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को और ज़्यादा नोट्स चाहिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हिंदी और इंग्लिश में तो हमारे नंबर पर, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें 9118202965 या हमें मेल करें ahmedzafar@gmail.com पर।
तो हम लोग आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा देंगे और साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो तब तक के लिए बाय बाय। अब अगले वीडियो के साथ मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के साथ। अपना ख्याल रखिए और पढ़िए। गुड बाय।